डियर स्टूडेंट, सर्विस कनेक्शन का मैं आज सेकंड लेक्चर लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने आज आपको ये बताने की कोशिश की है कि सर्विस कनेक्शन के कितने इंस्टॉलेशन मेथड हैं। इसको हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलेशन मेथड, मतलब संस्थापन विधि के आधार पर सर्विस कनेक्शन को कितने भागों में बांटा गया है। हमने यहाँ पर दिया है दो भाग हैं, ओवरहेड सर्विस कनेक्शन एंड अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। ओवरहेड का मतलब सिरों पर सेवा संयोजन और ये भूमिगत सेवा संयोजन। आपको पता है कि ओवरहेड के लिए हम एसी कंडक्टर का प्रयोग करते हैं, जबकि अंडरग्राउंड के लिए केबल का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं ओवरहेड सर्विस कनेक्शन, ये कितने प्रकार के होते हैं। ओवरहेड सर्विस कनेक्शन नंबर 1 वर्टिकल ब्रैकेट टाइप, नंबर 2 जीआई पाइप टाइप, नंबर 3 आई रैग बोल्ट टाइप एंड नंबर 4 हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप एंड नंबर 5 ओवरहेड केबल टाइप। ये कनेक्शंस जो हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए 1 और 2 यानी वर्टिकल ब्रैकेट टाइप और जीआई पाइप टाइप का एक कनेक्शन जो हमारा इंस्टॉलेशन कनेक्शन है, ये लो रूफ के लिए किया जाता है। लो रूफ मतलब वो एक मंजिला भवन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोनों का। तीसरा और चौथा जो है जीआई पाइप टाइप और आई रैग बोल्ट टाइप, इसका प्रयोग हाई रूफ के लिए किया जाता है, यानी कि 2 मंजिला या 2 मंजिला से अधिक ऊंचाई वाले भवनों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पांचवा है ओवरहेड केबल टाइप। इसके लिए मैंने मेंशन किया है पोल डिस्टेंस लेस देन 15 मीटर। जो बाहर हमारा पोल लगा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन पोल जिसे कहते हैं, वो अगर हमारे घर से 15 मीटर की दूरी पर है तो ओवरहेड केबल टाइप का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं, हम शुरुआत करते हैं वर्टिकल ब्रैकेट टाइप। यहाँ पर हमने पहला लिया है वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन। वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन में मैंने 3 फेज के लिए लिया है। सिंगल फेज के लिए लेते तो हम 2 ही वायर दिखाते, फेज और न्यूट्रल। 3 फेज के लिए लिया है तो हमने यहाँ पर आर दिखाया है, वाई दिखाया है, बी दिखाया है और एम दिखाया है। इसमें आपको ध्यान देने की बात है कि ये वर्टिकल ब्रैकेट है, ये हमारा जो ब्रैकेट है 3 से 3.5 मीटर का ये ब्रैकेट होता है। इसको दीवार में हम कंज्यूमर की दीवार में आई रैग बोल्ट की सहायता से सेट कर देते हैं। कंज्यूमर की दीवार में सेट कर देते हैं। इस ब्रैकेट में फिर हम आई बोल्ट लगाते हैं। आई बोल्ट की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि उसी में हम आर, वाई, बी और न्यूट्रल तार को लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आर, वाई और बी तथा न्यूट्रल तार को हमने आई बोल्ट के माध्यम से कनेक्ट कर दिया है। तीसरी ध्यान देने वाली बात है कि जितने फेज तार हैं, वो आर हो, वाई हो या बी हो, सबके साथ साथ मैंने एक एरियल फ्यूज लगाए हैं। ये हमारा ब्लैक स्पॉट जैसा कि मैं यहाँ पर शो किया हूँ, ये हमारा एरियल फ्यूज है। ये सिर्फ फेज तारों के लिए होता है, जिसे जीवित तार कहते हैं। न्यूट्रल तार में हमें एरियल फ्यूज की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद आप देखिए जितने फेज तार हैं, सब में मैंने ये बॉक्स टाइप का जो लगाया है, जो इस तरह से दिख रहा है, इसमें मैंने लगाया है लूप इंसुलेटर। लूप इंसुलेटर हमें सिर्फ फेज तार में लगाना है, क्योंकि हमारा ये ब्रैकेट लोहे का है। अगर यहाँ से हम लूप इंसुलेटर की इस पार से कनेक्शन ले जाएंगे, लूप इंसुलेटर के इस साइड में कोई हमारा फेज लाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने लूप इंसुलेटर लगाकर यहाँ से हमने कनेक्ट किया है फेज तार को। तीसरी बात ये आती है कि इसमें हम एक स्प्लिट इंसुलेटर लगाते हैं। किसके लिए? सेफ्टी लूप लगाने के लिए। आप देखते हैं 3-4 तारों के बीच में एक इस आकार का बना हुआ लगा रहता है, उसे हम सेफ्टी लूप कहते हैं, ताकि वायर एक दूसरे से दूर न जाए या वायर जो है एक दूसरे से टच होने का दिक्कत न पैदा करें। लूप इंसुलेटर के साथ किसी एक छोर पर
हम इसके सेफ्टी लूप के किसी एक छोर पर हम स्प्लिट इंसुलेटर लगाते हैं ताकि वायर एक दूसरे से शॉर्ट न हो। इस तरह से हमारा चीज़ें हो गई। उसके बाद देखिए ये हमारा जो चारों ये 3 तार है आर वाई और बी, ये एसी लाइन कंडक्टर है, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले एसी लाइन कंडक्टर के बारे में बताया था। इसका जो चौथा तार न्यूट्रल है, ये 10 स्टैंडर्ड वायर गेज का न्यूट्रल वायर है। ये 10 SW न्यूट्रल वायर हमारा यूज किया जाता है और 10 SWG न्यूट्रल वायर के ही वायर से हम ये सेफ्टी लूप बनाते हैं। इसको हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं कि आर वाई बी और न्यूट्रल को हम केबल के द्वारा ले आकर दीवार को पार करके, यहाँ कंज्यूमर का दीवार होगा, पार करके मीटर बोर्ड में ले जाते हैं। दीवार को पार करते समय वहाँ पर हम GI पाइप लगाते हैं ताकि दीवार के अंदर उसका कोई नुकसान न हो सके। इस तरह से ये जो अब देखिए यहाँ पर जो केबल है, ये चूंकि 4 तार कनेक्ट किए हैं तो निश्चित रूप से पता चलता है कि 4 कोर केबल है। इसलिए 4 कोर वायर वाटर प्रूफ केबल का प्रयोग करके हम मीटर बोर्ड में ले गए हैं। यहाँ पर देखिए आई बोल्ट हमने लगाया है एक और एक्स्ट्रा, किसके लिए? स्टे सेट के लिए। ये स्टे सेट भी दीवार पर कहीं न कहीं जाम कर दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है। इस तरह से ये हमारा वर्टिकल ब्रैकेट टाइप का फिगर बन गया। अब हम देखते हैं इसमें हम मटेरियल क्या क्या यूज करते हैं। सबसे पहले देखिए लूप इंसुलेटर। लूप इंसुलेटर जो हमारा है इस टाइप का बॉक्स से दिख रहा है, ये लूप इंसुलेटर। तो हमने लूप इंसुलेटर कितने यूज किए यहाँ पर? 3। दूसरा देखते हैं स्प्लिट इंसुलेटर। स्प्लिट इंसुलेटर हमने सेफ्टी लूप को बनाने के लिए यूज किया है। एक ही स्प्लिट इंसुलेटर के यूज किया गया है। यहाँ हम डालेंगे एक ही। मटेरियल लिस्ट में जब बनाना होगा तो याद रखना होगा, ये फिगर याद रहेगा तो मटेरियल याद रहेगा। ऊपर से ही पहले सारा चीज देख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एरियल फ्यूज। एरियल फ्यूज जितने फ्यूज वायर हैं उसी में लगाया गया है। तो नंबर ऑफ एरियल फ्यूज कितने हैं? 1 2 3। ये ब्लैक वाला एरियल फ्यूज है जो 3 लगाए गए हैं। एरियल फ्यूज की संख्या हमने यहाँ पर डाल दिया 3। उसके बाद आई बोल्ट देखते हैं। आई बोल्ट जो है हमने 4 तारों के लिए लिया है, प्लस 1 हमने लिया है स्टे सेट के लिए, यानी 5 हमने आई बोल्ट लगाए हैं। तो यहाँ पर हमने 5 आई बोल्ट डाल दिए। फिर यहाँ पर देखते हैं आई रैग बोल्ट। आई रैग बोल्ट का प्रयोग हम इस वर्टिकल ब्रैकेट को दीवार में जाम करने के लिए, सेट करने के लिए प्रयोग करते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 फेज कनेक्शन के लिए ये 3 आई रैग बोल्ट लगता है, जबकि सिंगल फेज कनेक्शन के लिए सिर्फ 2 आई रैग बोल्ट लगता है। तो यहाँ 3 फेज है, तो यहाँ पर आई रैग बोल्ट की संख्या हमने लिख दिया 3। उसके बाद हम देखते हैं आई रैग बोल्ट हो गया। फिर नीचे आते हैं, एक हमें लगाना है स्टे सेट। स्टे सेट हमने यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया है, यहाँ 12वें हम डाल देते हैं स्टे सेट। स्टे सेट में हम क्या क्या लगाएंगे वो लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। स्टे सेट हम कितने लगा रहे हैं ये जरूरत है, एक स्टे सेट लगा दिया। उसके बाद नीचे हम आते हैं, आई रैग बोल्ट भी हमारा हो गया। अब रैग बोल्ट की बात करते हैं। रैग बोल्ट कहाँ लगता है? वो लगता है मीटर बोर्ड को सेट करने के लिए दीवार पर। तो देखिए 4 रैग बोल्ट हमने लगाए हैं, इसलिए इसको हम लगा देते हैं 4 रैग बोल्ट। ब्रैकेट हमारा 1 है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट की संख्या 1 लिख दिए। एसी कंडक्टर हमारा ये है, इसका लेंथ हमें पता नहीं है। जब पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन पोल कहाँ है तो एसी कंडक्टर का लेंथ लिखेंगे। केबल का लेंथ भी हमें जानते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ तक यूज करना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर हम टर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल में हम न्यूमेरिकल में बताएंगे। नेक्स्ट आते हैं 10 SWG न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर का प्रयोग मैंने आपको बताया है, सेफ्टी लूप के लिए करते हैं, न्यूट्रल वायर के लिए करते हैं। फिर बात आती है GI पाइप की। GI पाइप मैंने आपको बताया है कि इस केबल को दीवार को पार करते हुए मीटर बोर्ड तक ले जाना होता है। तो छोटी सी साइज की GI पाइप रहती है, उसी में केबल डालकर
हम मीटर बोर्ड तक ले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये वर्टिकल ब्रैकेट टाइप कनेक्शन यानी सर्विस कनेक्शन कंप्लीट होता है। इसमें कुछ चीज़ें जो यहाँ पर नहीं समझ में आ रही हैं, मैंने यहाँ सिंबल बनाकर उसका लिखा है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।